नंबर 1 बिलीव इन योरसेल्फ, नंबर 2 नेवर गिव अप। You need to believe in yourself. जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया, तुम Don't let people put you down. नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो। बड़े इंसान बनना तो Never let anyone tell you that you're useless. आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। You're not. You're amazing. Be an obstinate person. Never give up for your dreams. Never give up for your goals. Never give up for your target. Never give up for your vision. Believe in yourself. आप सोच रहे होंगे इस वीडियो का मकसद शायद मेरे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है। नहीं, रेलिवेंट है। मैं जब तारीख पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम लोग कौन थे। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कौन था। जिस उजड़े हुए दौर में, इस मादी परस्त दौर में हम आ चुके हैं, इसमें और उस दौर में बड़ा फर्क है, बड़ा एक गैप है। मुझे लगता है वो गैप एक तो ये है कि हम अपने आप पे बिलीव छोड़ चुके हैं। वी हैव लॉस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हम अपनी ज़ात के अंदर बिलीव खो चुके हैं। उसके अलावा हम अपने अल्लाह की ज़ात पे भी बिलीव खो चुके हैं। मुझे लगता है दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान एवरेज रहते हैं। आप एवरेज भी इसलिए होंगे। मुझे दो चीज़ों की वजह से लगता है कि हम एवरेज हैं। नंबर 1, वी हैव नो 100% बिलीव इन योरसेल्फ। नंबर 2, वी हैव नो 100% बिलीव इन गॉड। ना खुदा पे 100% यकीन है, ना अपनी ज़ात पे यकीन है। दो चीज़ें पैदा कर लें। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन गॉड। नंबर 2 के नो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जिद्दी बन जाओ उस चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। इस वीडियो का मकसद मैं रिलेट करूँ किसी और चीज़ से। अंडरस्टैंड, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अपनी ज़ात के अंदर बिलीव। क्यों रखना अपनी ज़ात के अंदर यकीन? मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ, ये है वो लोग जिन्होंने अपनी ज़ात पे बिलीव रखा। बिलीव इन योरसेल्फ। ये शायद आपको नजर इधर से भी नजर आ जाए, तारिक बिन ज़ियाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ात के अंदर बिलीव रखा। कैसे रखा? एक शख्स है जो खड़ा होता है, वो ड्रीम सोचता है, वो ख्वाब देखता है कि मैं अहमद मुस्तफ़ा, लीडर ऑफ द यूनिवर्स, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का दीन यूरोप में जाके जाऊँगा और उधर मैं दीन फैलाऊँगा, उधर मैं हक की इब्तिदा करूँगा। ये बड़ा गोल है, ये बहुत बड़ा विजन सोचा है उन्होंने। फिर होता क्या है? फिर अवश्य लोग खिलाफ भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ड्रीम पक्का था, ड्रीम सच्चा था। ये पहली बार ड्रीम कैसे कंक्वायर हुआ, ड्रीम बिल्ड किस बेस पे हुआ? एक ड्रीम की छत है, ये एक ड्रीम है, ये छत है, ये किस एंगल पे ड्रीम ये खड़ा किस पे हुआ? वो था बिलीव पे। बिलीव इन हिमसेल्फ, बिलीव इन गॉड। वो जानते थे जिस रास्ते की इब्तिदा हक हो, वो रास्ता गलत नहीं हो सकता। आपकी ज़ात की अगर बिलीव करना चाहते हैं क्रिएट, एक चीज़ तो ये सॉलिड रखें कि जिस रास्ते की इब्तिदा करेंगे वो ईमान वाली हो, वो हक हो, वो सच हो, उसमें किसी दूसरे के लिए धोखा ना हो। मैं 100% कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़ात के अंदर बिलीव कर लेंगे, आ जाएगा बिलीव। अगर रास्ते की इब्तिदा सच्ची हो, अगर आप हक के मुहाफिज हैं तो। ये बंदा ख्वाब सोचता है कि मैं यूरोप में दीन फैलाऊंगा। आप चलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन, 100 माइल गैप बिटवीन अरब एंड यूरोप, दरमियान में समुद्र भी है। फिर होता क्या है कि ये जाते हैं स्पेन या अंदलुस में कहा जाता है। सबसे पहले वहाँ ठहरते हैं। वहाँ ठहरने के बाद क़याम करते हैं, वो देखते हैं कि स्पेन और अंदलुस के लोग ईसाई हैं, मसीह हैं, वो लोग ईमान से खारिज हैं। उनके साथ एक नौजवान आप जैसा मेरे जैसा जिहाद करने का सोच रहा है। कल्चर डिफरेंट है यूरोप से, यूरोप का कल्चर अरब के कल्चर टोटली डिफरेंट है। लोग डिफरेंट है, महाज डिफरेंट है, इरादे डिफरेंट हैं, उनके वक़ार डिफरेंट है। और जाहर लोग हैं, वो उनके साथ जंग करने जा रहे हैं। एक नौजवान शख्स क्या था? ही हैज़ बिलीव इन योरसेल्फ, ही हैज़ बिलीव इन हिमसेल्फ। उसको अपनी ज़ात के ऊपर यकीन था, उसको अल्लाह की ज़ात पे यकीन था। आप जब अंदलुस ठहरे तो आपने समुंदर है, पहले अंदलुस गए फिर यूरोप गए। अंदलुस में ठहरे, आपने खिताब किया, ए मेरे किबले वालों, ए मेरे लोगों, ए मेरे मुहाफ़िज़ों, फैसला कर लो, क्या आप जाना चाहते हो वापस? ये समुंदर है, चले जाओ वापस। शाम तक कोई बंदा यहाँ वो ना हो जो जंग में शरीक नहीं होना चाहता, वो चला जाए। और जो बंदा लड़ना चाहता है वो यहाँ रहे। और शाम तक कोई बंदा वापस नहीं गया। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि कश्तियाँ जला दी हैं, बर्न द बोट्स। कश्तियाँ कैसे जलती हैं? सवाल ये पैदा होता है मेरा कि कश्ती जलती कैसे है? आज के दौर में कश्ती क्यों नहीं जल रही? मसला क्या पेश है? उम्मत मुसलमान के अंदर 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन आज भी कश्मीर फतह नहीं हो सका। 57 मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर जुल्म सितम हो रहा है। 57 मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद, इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी होने के बावजूद फ़लस्तीन में वही जुल्म सितम जारी है। हमने क्या किया? हमने अपनी ज़ात पे यकीन छोड़ दिया है।
हमने अल्लाह की ज़ात पे बिलीव छोड़ दिया। नंबर 2, हमने गिव अप कर दिया। हम गुस्से नहीं हैं, हम अग्रेसिव नहीं हुए, हमने सीरियस नहीं लिया इसको, हम जिद्दी नहीं बने इसके बारे में। मैं इस चीज़ को एक स्टूडेंट से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एक यूथ होती है या जो कौम होती है या कौम का बच्चा होता है, वो एसड होता है अपनी कौम का, वो अपने मुल्क का, अपने वकार का एसड होता है। मैं हूँ इस वक्त, आप में जो वीडियो देख रहे हैं वो एसड है इस कौम के। इस जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, आज की दौर को मुस्लिम कम्युनिटी को किसने लीड करना है? मैंने लीड करना है। इस मुस्लिम कम्युनिटी को आपने लीड करना है। आगे वाला दौर आपका है, मेरा है। वो लोग जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, 80 साल हो चुकी है, वो तो गुजर गए हैं, वो तो जा रहे हैं, वो तो मर रहे हैं, वो तो लहद में तो आने वाले हो गए हैं। अब मकसद आपके हाथ में, मकसद मेरे हाथ में है। अब मैं ये चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ एक स्टूडेंट से। वो स्टूडेंट जो आप हो इस वक्त, जो मैं हूँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई बंदा देख रहा है इस वक्त, एक बंदा वो फिर कश्तियाँ जला देती हैं, वो ये शख्स है जो कश्तियाँ जलाता है। किस बिहा पे ये जलाता है? इसके पास एक पावर थी, ही हैज बिलीव इन हिमसेल्फ, और फिर खुदा पे यकीन था। दो चीज़ें थी, एक अपने खुदा पे यकीन, दूसरा गिव अप नहीं किया। इतनी बड़ी इमारत देख के, अवाम देख के, यूरोप के जालिम माशरा देख के, फिर इंदलस का इलाका देख के, इतने जालिम लोग देखने के बावजूद कश्तियाँ जला देना, बिकॉज ही हैज जस्ट वन थिंग, बिलीव इन हिमसेल्फ, कि अगर अपनी ज़ात के अंदर बिलीव था, उस अल्लाह की ज़ात पे यकीन था। एक चीज़। नंबर 2, वो घुस गए जंग के अंदर, वो जंग करने के लिए घुस गए, वो अग्रेसिव हो गए, वो पागलपन की तरह लड़े। फिर क्यों? वो जानते थे मर गए तो भी नहीं मारे जाएंगे, जिंदा रहे तो नहीं मरेंगे ना। जब मर गए फिर भी नहीं मारे जाएंगे, कैसे? मर गए तो शहीद हो जाएंगे, जिंदा रहे तो गाजी हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे, हम मर नहीं सकते, क्योंकि हम इब्तिदाए हक में हैं। जब आपकी इब्तिदा हक होगी, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं उस चीज़ को। मैं एक स्टूडेंट से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो अभी आप 12th में हो, 11th में हो, या कोई भी हो, मेरा ये दर्द दिल है। जिस YouTube चैनल का मकसद है कि मैं उन सबको मोटिवेट करूँ, उनको इंस्पायर करूँ, अपना दर्द दिल बयान करने की कोशिश करूँ कि हम पढ़े भी, साथ साथ पढ़ाई भी करें। क्या हमारे पास क्या है? आपने तो कह दिया कि गिव अप नहीं करना, आपने तो कह दिया कि बिलीव रखना, सारा कुछ। इस चीज़ का मकसद क्या है? इस चीज़ से कहानी से रिलेट करने का मैं बताता हूँ। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है इस वक्त, हमारे पास ये है इस वक्त, ये है। हम कापी पेंसिल ले सकते हैं, हम कलम उठा सकते हैं, हम कलम उठा सकते हैं, हम काबिल इतने बन सकते हैं कि हमारी लिखी हुई तकरीर फैसले बदल दे। हम इतने काबिल बन सकते हैं। हम ये काम कर लें कि हम कलम उठाएं, हम पेंसिल बनाएं, हम कापी लें, हम बड़े आदमी बन जाएं, हम अजीम शख्स बन जाएं, हम मस्जिद अक्सा में होने वाले जुल्म व सितम को रोक लें, हम जो कश्मीर फतह नहीं हो रहा उसके बारे में कुछ बात कर लें, जो जुल्म व सितम हो रहा है उसके बारे में हम अब अपने कदम बढ़ाएं। वो कैसे होगा? वो मेरी उम्मत का, मेरी भाई, जो मेरी बहन, जो मेरी उम्मत मुसलमा कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाला है, जो भी है, वो दो वजह से तो मारा जा रहा है, दो वजह से तो पीछे रह रहा है। एक वजह तो ये है कि उसको अपनी ज़ात पे बिलीव नहीं आ रहा। वो बिलीव इस वजह से नहीं आ रहा, कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जिसकी बेस पे बिलीव बनता है। एक बच्चा पैदा होता है ना, जब वो एक बच्चा पैदा होता है, वो न्यूट्रल होता है बिल्कुल। सॉफ्टवेयर में खराबी आती है इस माशरे मादी दुनिया की वजह से। अब बदकिस्मती हमारी, ये मादी दुनिया की बातें, उस्ताद ऐसा हो सकता है, माशरा, टीचर, लोग, कोई माँ बाप इवन कैसे हो सकते हैं कि जो आपको बात ऐसी कह दें, बचपन से ट्रेन किया जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, उसका अपनी ज़ात से एतबार उठ जाता है। वो बिलीव नहीं रखता अपनी ज़ात पे। जब वो सिर्फ अपनी ज़ात पे बिलीव नहीं रखेगा तो वो गोल कैसे कन्क्वायर करेगा जिसका मैं ड्रीम सोच रहा हूँ, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। वो तो ख्वाब कभी नहीं होगी ना। वो तो सिर्फ यही सोचेगा कि मैं पढ़ाई में टॉप कैसे कर लूँ। वो तो ये सोचेगा पढ़ाई में टॉप नहीं कर पा रहा या मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो बड़ा ख्वाब देखना तो बड़ा दूर रह गया ना। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। वो कैसे पैदा होगा? देयर आर 10 बिलियन स्पर्म हु आर कंपीटिंग जस्ट टू मेक अ सिंगल ज़ाइगोट एंड यू वर दैट गाय। आप वो थे जो 10 मिलियन स्पर्म को कंपीट करके एक सिंगल ज़ाइगोट बनाया था। आप सब में ताकतवर थे। हम एक सीट के लिए रो रहे हैं, वहाँ पे 10 मिलियन स्पर्म में आप वो थे, मैं वो था जो एक ज़ाइगोट पूरा बना, वो इंडिविजुअल बना। कमज़ोर कुछ नहीं है। जो इंटरप्रिटेशंस हैं जिसकी बेस पे, एक जो पिलर्स हैं जिसकी बेस पे बिलीव इमारत बनी है, बदकिस्मती से वो पिलर रॉन्ग हैं, वो गलत हैं। ऑब्जर्व करें, अपनी कुछ अचीवमेंट तो होगी आपकी, कोई एक अचीवमेंट तो होगी आपकी लाइफ में, उसको याद कर लें।
वो आपने किसी और ने नहीं की, वो आपने की, सिर्फ आपने की, आपकी मेहनत ने की है। नंबर 1 बिलीव इन योरसेल्फ, हो गया बिलीव अपनी आपकी, और बिलीव उस खुदा के ऊपर। अपनी ज़ात पे यकीन होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी ज़ात पे यकीन होने के बाद बड़े ख्वाब का जो सिलसिला वो शुरू होगा, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ अपनी इस यूथ के ज़रिए, अपनी कौम के ज़रिए से। बेशुमार लोग मुस्बत पैगाम को आगे फैला रहे हैं। हमारा हक ये बनता है, अब हम फ़लस्तीन नहीं जा सकते, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं? ना हम फ़लस्तीन जा सकते हैं, ना कश्मीर फतह कर सकते हैं, ना हम मस्जिद अक्सा पे होने वाले जुल्म को रोक सकते हैं। अब हमारे बस में क्या है इस वक्त? हमारे बस में ये है कि हम कलम उठाएं, हम अदब पढ़ें, तहरीर पढ़ें, मोटिवेटेड हो जाएं, हम सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दें, हम एक एनर्जेटिक होकर इसके बारे में सीरियस होकर सोचें। हम यूथ एसड हैं, हम पढ़ाई की तरफ फोकस करें। वो तब सारी चीज़ें होंगी जब अपनी ज़ात पे यकीन हो कि मैं कर लूँगा सब कुछ। वो यकीन तब होगा जब आप छोटे छोटे स्टेप को इंप्रूव करेंगे। अपनी अचीवमेंट को याद करते जाइए। जो चीज़ आप लाइफ में अचीव की उनको याद कीजिए, वो आप ही हैं जिसने अचीव की है। आपको डर लगता है ना जब इम्तहान होता है शुरू से, पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा। जब इम्तहान हो जाए आपको लगता है ये मसला कुछ भी नहीं था, सिर्फ फियर होता है, लोगों ने डेवलप किया होता है आपके माइंड के अंदर आपके साथ। मैं हमेशा ये चीज़ लिख के रखता हूँ, ये देखें हाथ पे भी। जस्ट 2 थिंग्स यू शुड इंप्रूव इन योर लाइफ, बिलीव इन योरसेल्फ, और अग्रेसिव हो जाएं, ज़िद्दी बन जाएं उस काम के लिए, उस मकसद के लिए जिस मकसद के तहत आप पैदा किए गए हैं। यकीन कीजिए हमारा मकसद महज खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, शादी कराना, मर जाना, मिलियनर बनना नहीं था। अफसोस होता है मुझे आज इस मादी दुनिया के अंदर भी इस जैसे लोग मौजूद हैं, इन जैसे लोग आज भी मौजूद हैं, आज भी इन जैसे लोग मौजूद हैं। ये इसी सदी के थे लोग, इसी दौर के थे ये लोग, अभी अभी बहुत हुए ये लोग। तो क्या था इनके अंदर? दे आर जस्ट 2 थिंग्स, बिलीव इन हिमसेल्फ, बिलीव इन गॉड, एंड दे नेवर गिव अप। They were aggressive for their goals, for their visions. हिंदुस्तान ने धमाका किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है खतरे में पड़ गया है, इसलिए वो काम छोड़ के इधर आ गया। इस कौम उम्मत मुसलमा की कौम 57 ममालिक की उम्मत मुसलमा इतनी बड़ी, और मस्जिद अक्सा पे जुल्म, कश्मीर में जुल्म। हमारा विजन सिर्फ पैसे कमाने पे रह गया, हमारा फोकस सिर्फ अपने बीवी बच्चों पे रह गया। इवन कि जो हम हैं, हमारी लाइफ की ना हमारी शादी हुई है ना हमें सिर्फ एक चीज़ इस पे फोकस करने का, यार हम बड़ा विजन कैसे सोच सकते हैं, उसको ओन कैसे कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए अपनी ज़ात का काबिल होना पहले ज़रूरी है। ना हम कश्मीर जा सकते हैं, ना हम फ़लस्तीन जा सकते हैं, ना हम कुछ ऐसे फतह कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी ज़ात पे बिलीव रख लें, अल्लाह की ज़ात पे बिलीव रख लें। दूसरी चीज़ ये कि हम गिव अप ना करें अपने ड्रीम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, अपने जो भी फोकस करें अपने गोल पे ऊपर, ठीक। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक थोड़ी सी चीज़, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा काइंडली। वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो 11th जिसने पास की, उसके 11th में मार्क्स आए 200 या बहुत कम आ गए, वो इतनी बड़ी ज़िंदगी का फैसला इस मार्क्स की बेस पे क्यों कर सकता है भाई? क्यों करेगा वो इस मार्क्स की बेस पे फैसला कि मैं चैंपियन या लेजेंड नहीं बन सकता, या मेरी बायोग्राफी क्रिएट नहीं हो सकती? तो मार्क्स कम आए हैं, किसी वजह से आए हैं, वो वजह आइडेंटिफाई कर ले, बस एनफ। बिलीव खुद पे इस वजह से भी नहीं क्रिएट हो रहा कि आपका पास्ट आपको तंग कर रहा है, आप माजी के डर की वजह से आपको ना बिलीव क्रिएट नहीं कर पा रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका माजी ख़राब था तो प्रेजेंट भी ख़राब होगा, फ्यूचर भी ख़राब होगा। फ्यूचर को सेव करना चाहते हो, को मौजूदा आदत को सही कर लो। वो फ्यूचर जो फिर पास बनेगा, वो फ्यूचर जो कभी पास बनेगा, फिर उस पास की बेस पे ये नहीं कहोगे कि पास ख़राब था। नहीं, आप अपने फ्यूचर को ठीक करना चाहते हो, अपने प्रेजेंट को ठीक करो। प्रेजेंट को ठीक करना चाहते हो, माजी भूल जाओ, माजी से सबक ले लो, उसको भूल जाओ। फिर जो बच्चा 11th में है या कुछ भी है, 12th में पास किया उसने, या कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में है, उसको लगता है मैं फेल हो गया हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं पास नहीं हो रहा, मेरा मकसद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने किसी को भी बेफजूल पैदा नहीं किया, किसी को भी फजूल पैदा नहीं किया अल्लाह ने। वो बार बार ये कुरान में फरमाता है, ये बार बार वो कह रहा है, बार बार वो कुरान में फरमा रहा है, ए मेरे बंदे मेरी रहमत से नाउमीद मत होना, मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। बेशक अल्लाह तो हर चीज़ पर गालिब है। अगर तुम कम हो, अभी हौसले पस्त हैं, वो गालिब है कि तुम्हें कामयाब कर दे। वो गालिब हिकमत रखता है कि तुम्हें कामयाब कर दे। अपनी ज़ात पे भरोसा रखो। अगर मार्क्स कम आ गए हैं, मार्क्स तो बड़ी छोटी चीज़ है, बड़े बड़े मंजिलें सर करने वाली रहती हैं भाई। हमने कौम को लीड करना है, हमने कौम को लेके जाना, बड़े बड़े काम करने वाले रहते हैं। अगर मार्क्स कम आए हैं डजंट मीन कि आगे भी कम आएंगे। उसकी बेस पे आगे टॉप पर नहीं बन सकते।
कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते अगर इस बेस पे इसको सोचते रहोगे कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं लेजेंड नहीं बन सकता। यही वो वजह है, ये बंदा 388 मार्क्स से 470 पे गया था। मैंने फेल भी हुआ हूँ लाइफ में, बहुत ज़्यादा फेल भी हुआ, डिप्रेशन में भी रहा हूँ। उनसे एक सबक सीख लिया है कि ये छोटी छोटी डिप्रेशन, टाइम वेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, दिस टू शैल पास, ये सब गुजर जाना है, सब गुजर जाना है। जब तुम लाइफ में सीरियस होगे, आगे बढ़ोगे, जब तुम थोड़ा प्रैक्टिकल होगे लाइफ में, तब देन यू विल रियलाइज कि जो चीज़ें पीछे थी वो तो कुछ भी नहीं था। मैं तो बच्चा था जिनके पीछे मैं लग के मैं पागल हो रहा था, या जिन चीज़ों के मैं फोकस करके इतना बच्चा बन रहा था, अपने सुसाइडल थॉट की तरफ जा रहा था। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, हमारा दौर है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारा दौर है कि हमने इस कौम को लीड करना, यूथ को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो को, चैनल को बनाने का मकसद, इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ने वाले लोगों का मकसद महज ये होना चाहिए कि खुद को हम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस मुल्क को, इस यूथ को मैं कैसे मैं इसको इंस्पायर करूं कि ये इतनी एनर्जेटिक हो जाए कि ये उम्मत मुसलमा की तारीख को बदल के रख दे। इन्होंने माजी क्रिएट की है ना, इन्होंने तारीख, ये हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसा बनने की कोशिश कीजिए, ना कि किताब पढ़ी है, नौकरी मिली है, खा गए, पी गए, सो गए, खत्म। ये खुदारा, ये हाथ जोड़ की विनती है, वो शख्स जो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है ऑब्वियसली जिए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन इसको मैं ज़िंदगी नहीं कहता, ये ज़िंदगी नहीं है। सूफी बरकत साहब, बड़ा नाम है हमारे फैसलाबाद को, फरमाते हैं कि बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना उठना, फिर सो जाना, मर जाना, दिस इज नॉट लाइफ, ये ज़िंदगी नहीं है। अगर अल्लाह ऐसी ज़िंदगी है तो मेरे खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी ज़िंदगी मुझसे ले ले। मर तो जाना है, काम ऐसे कर जाएं कि तारीख की किताबों में नकल किया जाए कि कोई था जो आया था, जो करके गया, जो इंस्पायर करके गया। ऑब्वियसली सारे बंदे लेजेंड या टॉपर या बहुत आला शख्सियत नहीं बन सकते, हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपका हिस्सा डल गया उस काम के अंदर, आपका लेवल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जो परेशानियां, टेंशनें आती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि गिव अप नहीं करना, ज़िद्दी बन जाए। उस ज़िद्दी बनने के बाद मुश्किलात भी आएंगी आपके अंदर, तीर ज़्यादा बढ़ेंगे। उस वक्त मैं भी एक शेर बोलता हूँ, आपने बोलना है, ऐ सितमगर इधर आ, सितम आजमाएं, तू तीर आजमा, मैं अपना जिगर आजमाऊँ। लगता है पता, अगर मुश्किलात होने के बावजूद, ये मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ऑब्वियसली मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, या अचीवमेंट कुछ नहीं हो रही, सब कुछ आ रहा है हमारी जानब, अगर वो नेगेटिव चीज़ें हो गए हमारी तरफ आने से नहीं रुक रही, तो मैं पॉजिटिव शीशा फैलाई दीवार बन के खड़ा रहने से क्यों डरूं, क्यों मैं गिव अप कर दूं? इट्स ऑल पॉइंट, फैसला तुम्हारा है। अब मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस मादी दुनिया के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ईमान का कशकोल कम होता जा रहा है उसका। खुदा का वास्ता, मैं इस वीडियो को देखने वाले से जो भी हों, उनसे ये एक तवक्को रखता हूँ कि वो दो चीज़ों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दे वुड डाई, मर सकते हैं, वो दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस तरह 3 इडियट की मूवी है, वो मैंने एक बड़ा प्यारा डायलॉग उसने बोला, आज मैंने रियलाइज़ किया कि उसने क्यों बोला वो डायलॉग। उसने कहा अपने एटीट्यूड को कम करो। उसने कहा कि एटीट्यूड ही तो है जो बड़े डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, टेंशन को सीखने, झेलने के बाद मुझे मिला कि मैं हूँ कौन। यकीन कीजिए, ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई वॉज नॉट कैपेबल फॉर दैट। मैं इतना शाय आदमी था, शायद मैं 2 बंदों से बात नहीं करता था, और आज मेरा एक विजन है, एक गोल है, और मैं सोच रहा हूँ, खुद पे हैरान हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरे के सामने, यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को काबिल बनाएं, खुद को इंस्पायर करें, खुद को एक बड़े ख्वाब के लिए वक़्फ़ कर दें। फिर जब मरेंगे, फिर मरने नहीं गए, हम अमर हो जाएंगे। होप सो कि तमाम चीज़ें मैंने जो बयान की, अल्लाह गलती कोताही जो हो गई हो, जाने अनजाने में, वो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। सबसे पहले आसन, अकमल, अजमल, अतर, मनव्वर और अला ज़र्फ़ी के साथ मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।